क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अद्दिबू औलादकुम थलास ख़िसालिन हुब्बु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहलि बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु तिलावतिल क़ुरआन व फ़ी मक़ामिन आख़र। आज जिस महफिल में हम शरीक हैं, ये बड़ी मुबारक महफिल है, ये मसनून महफिल है। देखो, कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो मुस्तहब होती हैं। मुस्तहब का मतलब होता है करने से सवाब होता है, ना करने पर गुनाह नहीं होता। करने का फायदा होता है, ना करने का नुकसान नहीं होता। ये जो महफिल है ये मसनून महफिल है, यानी करने का सवाब होगा और नहीं किया तो फिर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो और फिर वो उसका अकीका कर सकता है और अकीके की मेहमान नवाजी कर सकता है, अकीके पर अपने यारों दोस्तों को बुला सकता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को अकीके की दावत दे सकता है। फिर हबीब ने फरमाया, उसने दावत न की, इस्तिताअत थी, दावत न की, पावर थी, इस दावत न की, और उसके पास हिम्मत थी, दावत न की, तो मेरे हबीब फरमाते हैं अगर इस दौरान मौलूद बच्चा अल्लाह नहीं करे दुनिया से चला जाए तो हदीस पाक में है जब कयामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला नौ मौलूद बच्चे जो छोटी उम्र के होंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि आए मेरे बंदे और मेरे बंदू के बच्चों, तुम ऐसा करो जन्नत में चले जाओ। मेरे हबीब ने फरमाया वो बच्चे खुदा से ऐसे लड़ेंगे जैसे कोई कर्जदार कर्ज लेने वाले से लड़ता है। ऐ मेरा रब, जब तक तू हमारे वालिदैन को हमारे साथ जन्नत में नहीं भेजेगा, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अगला जुमला बड़ा तवज्जो तलब है। मेरे हबीब ने फरमाया ये मसनून दावत है, ये महबूब दावत है, ये वो दावत है जो मेरे महबूब के घर में हुई है, ये वो दावत है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत के घर में हुई है, ये वो दावत है जो हुसैन के पैदा होने पर हुई है, और ये वो दावत है जो हसन के पैदा। ये बनावटी दावत नहीं है, ये दिखावे की दावत नहीं है, ये जो है ये वो दावत नहीं है। करने की जरूरत नहीं थी, अरे ना ना, इसकी करने की जरूरत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से वो काम कराता है, अपने महबूब से वो काम कराता है। रब्बे काबा की कसम, जो काम रब को महबूब होते हैं अल्लाह का महबूब वही काम करता है। जाहिर है अल्लाह के हबीब ने ये अकीके की महफिल की है, अकीके का खाना खिलाया है, अकीके का एहतमाम किया है, तो याद रखिएगा ये वो महफिल है जो मेरे रब को भी पसंद है और हमारे महबूब को भी पसंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो महफिल है मैं आपको बता रहा हूं, ये वो महफिल है रब्बे काबा की कसम जो अल्लाह के हबीब ने अपनी बेटी, अपनी नख्ते जिगर, अपनी बदा और वो खातून जन्नत जिसके बारे में कयामत के दिन कहा जाएगा, ऐ लोगों जो गुजरना चाहे गुजर जाए और जिसको ये जन्नत की तरफ जाना है चला जाए। मगर जब मेरे नबी की वो बेटी जिसके घर में हसन पैदा हुआ, मेरे नबी की वो बेटी जिसके घर में हुसैन पैदा हुआ, आदर होगा, लोगों रुक जाओ, और दो हुक्म होंगे। पहला हुक्म होगा गुद्दू अबसारकुम, ऐ लोगों अपनी नजरें झुकाओ, और दूसरा हुक्म आंखें बंद कर लो। दूसरा हुक्म होगा नक्किसू रुऊसकुम, अपनी गर्दनें भी झुका लो। अब आप मुझे
देख रहे हैं, मैंने यूं कर लिया, आंखें बंद करिए, सर तो नहीं झुकाया। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने आंखें बंद की हैं, सर तो नहीं झुकाया। रब्बे काबा की कसम, मेरे हबीब ने फरमाया, दो आर्डर होंगे कायनात को, दो आर्डर होंगे सारी उम्मत को, दो आर्डर होंगे नबी की उम्मत को। पहला हुक्म होगा गुद्दू अबसारकुम, ऐ लोगों, नबी की लाडली बेटी गुजरने वाली है, अपनी आंखें बंद कर लो, और नक्किसू रूसकुम, नबी की बेटी गुजरने वाली है, अदब से सर भी झुका लो, अदब से सर भी झुका। मेरे भाई, गुद्दू अबसारकुम से काम चलता है। किसी को क्रॉसिंग करानी है, आंखें बंद कर देना ही काफी है, आंखें बंद कर देना काफी है। मगर अंदाजा लगाइए, मेरे हबीब फरमाते हैं नक्किसू रूसकुम। मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या बात है, फिर नक्किसू रूसकुम क्यों कहा? तो याद रखिएगा, मेरे नबी की ये बेटी वो बेटी है, जब वो बेटी आती थी, नबी अदब के लिए खड़ा हो जाता था। अल्लाह आज कह रहा है, मैदान महशर है, अल्लाह कह रहा है, जब मेरा महबूब अपनी बेटी का अदब करता था, तो मेरे महबूब की उम्मत का हक है नबी की लाडली का अदब कर छोड़। अल्लाह अकबर। तो मैं बता रहा था, ये वो महफिल है, ये मसनून महफिल है। मैं एक मिसाल देता हूं, महफिल मिलाद होती तो मुस्तहब महफिल होती। क्या होती? भाई आप एहतमाम कर लेते तो ठीक है, घर में बैठ कर लेते तो ठीक है, यार बुला लेते तो, नहीं बुलाते तो ठीक है, जायज थी, मुस्तहब थी, मगर ठीक है, ये ऐसी महफिल है। और अल्लाहु अकबर, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद ये महफिल की है, तो मैं बता रहा था ये मसनून महफिल है। मेरे हबीब ने फरमाया, अगर कोई अकीका कर सकता है, अकीका नहीं किया, ये हमारी औलाद, हमारी औलाद हमारी जन्नत का जखीरा है, जन्नत का, ये बात याद रखिएगा, ये जन्नत का जखीरा। सीधी सीधी बात है भाई, हम अपने घर के अंदर जो है अच्छी चीजें रखते हैं, घर के अंदर जो है वो अच्छी चीजें रखते हैं। मेरे हबीब ने यही फरमाया, ये तुम्हारी जन्नत का जखीरा है, ये तुम्हारी जन्नत का सरमाया है। तो या रसूल अल्लाह करना क्या है? फरमाया अदबू औलादकुम, जब जन्नत का जखीरा बनाना है तो दीनी तरबियत भी करनी है, अमली तरबियत भी करनी है। इसलिए कि जन्नत का जखीरा अच्छी चीज हो सकती है, जन्नत का जखीरा अच्छी चीज हो सकती है। महज औलाद की वजह से ये जन्नत में नहीं जाएंगे, वरना मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जो है लोगों को बुलाएगा, मेरी औलाद को बुलाया जाएगा, ये बच्चा मेरा साहिबजादा बैठा हुआ, बुलाया जाएगा, अल्लाह साहब आइए। अल्लाह नहीं करे अगर औलाद बिगड़ी हुई हो, औलाद का कसूर हो, औलाद की सही तरबियत ना हो, दीनी तरबियत ना हो, अखलाकी तरबियत ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे हबीब ने फरमाया, जब अगर उसकी अखलाकी तरबियत नहीं होगी, दीनी तरबियत नहीं होगी, और दीन से उसका ताल्लुक नहीं होगा, और वो बिगड़ा हुआ, अल्लाह नहीं करे हुआ, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में भेज दो। वो बंदा कुछ देर के लिए बच्चा कहेगा, या अल्लाह इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी तरबियत तो मेरे अब्बा ने नहीं की थी, अब्बा ने कहा था बेटा ये महंगा स्कूल है यहाँ पढ़ लेना, अब्बा ने कहा था, और मैं खुदा की कसम उठा करके कह रहा हूँ, आप दुनिया में जितना पैसा खर्च करते हैं, बड़े से कॉलेज में खर्च करते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री के लिए खर्च करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, मगर दीन के लिए एक पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह भी राजी हो जाता है, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं इस बात का कायल हूं, ये हमारी औलाद हमारे लिए नफा बख्श, स्कूल पढ़ रही, अल्लाह के अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला, ये मसनून महफिल में बात कर रहा था, मेरे हबीब ने फरमाया कि अकीका कर सके अकीका ना करे, अल्लाह अकबर, और फिर बच्चे का इंतकाल हो जाए, इसने क़यामत के दिन शफाअत करनी होती है। क्या करनी होती है? बोल दे यार, जरा बोल दे बच्चे, ये हमारे बच्चे, आप भी मेरे बच्चे हो, हमने एक दूसरे की मोमिन करेगा शफाअत। बोलो बोलो क्या? क़यामत के दिन, मैं आपको बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूं, क़यामत का दिन होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद, फिरिश्ते एक नेकी उसके पास होगी और दूसरा बंदा जिसकी सारी नेकियां एक गुनाह है, अब उसका एक गुनाह है, जन्नत में नहीं जा रहा, रुका हुआ है, इसके पास कोई एक ही नेकी है। अल्लाह ताला जिसके पास एक गुनाह होगा ना, अल्लाह ताला कहेगा ये तेरे सारे यार थे, महफिल में बैठने वाले थे, हम चाय एक ठिये पर पीते हैं और गपशप हाँकनी हो तो एक ठिये पर बैठते हैं। अल्लाह नहीं करे किसी का मजाक उड़ाना हो, मजाक बैठ करके ना उड़ाया कर, ना उड़ाया, मजाक किसी का ना उड़ाया कर। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपकी तरबियत कर रहा हूं, मजाक मत उड़ाए किसी का। मेरे हबीब फरमाते हैं, वो जब अल्लाह ताला हुक्म देगा, भाई यार तू किसी बंदे से एक नेकी लेकर के आ जा, बस वो चलता चलता सब बंदों से कहेगा, किसी के पास 10 नेकियां हैं तो उसको तो 20 और चाहिए ना जी, वो नहीं देगा। जब उस बंदे के पास पहुंचेगा ना, वो बंदा कहेगा यार मेरे पास एक नेकी है, वैसे भी मैंने जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में नहीं जाना, नेकी एक है, तेरा काम चलता है तो तू दे दे। मेरे हबीब फरमाते हैं वो नेकी देगा और महशर में ऐलान कर दिया जाएगा, लोगों ये बंदा है जिसने अपने मुसलमान भाई पर एहसान किया है, ऐसी मुश्किल में उसके काम आया है, आज हमने दोनों को जन्नत में भेज दिया है। क़यामत के दिन ये हमारे बच्चे हमारी शफाअत है, बोले यार मेरे तरफ देखिए, शफाअत है करेंगे। हम ये दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ, बच्चा, छोटे बच्चे की दुआ है, आपको पता है ना, हम जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहा लना, या अल्लाहुम्मा जअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ, ये लफ्ज पढ़ते हैं, या अल्लाह ये जो बच्चा तूने नेमत दी थी आज मेरे पास नहीं रहा, तूने बरकत दी थी आज मेरे पास नहीं रही, तूने फूल दिया था आज ये मेरे पास नहीं रहा। हम दुआ कहते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ, आए अल्लाह हमारे इस बच्चे को हमारा शफी भी बना और ऐसा शफी बना जिसकी शफाअत कबूल भी कर ली जाए। बोले बोले क्या है? मादरत के साथ लोगों को तो लफ्ज शाफी नबी के लिए हजम नहीं होता, मादरत के साथ लफ्ज शाफी नबी के लिए हजम नहीं होता, मगर पूछे किसी से, आप ये दुआ तो पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा जअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ, तो पढ़ते हैं ना, ये तो पढ़ते हैं ना। मैं कोई गलत बात तो नहीं बता रहा हूं, मैं कोई इल्मी मैदान का महल शाह सवार होकर के दो बात नहीं कर रहा हूं, आपको वो आम सी बात बता रहा हूं जो हम दुआएं पढ़ते हैं। अरे मेरे दोस्तों याद रखो, हमारा वो बच्चा, सुनिए, हमारा वो बच्चा जिसने अभी नमाज पढ़ना ही शुरू नहीं की थी, हमारा वो बच्चा जो अभी हज करने ही नहीं गया था, हमारा वो बच्चा जिसने इबादत शुरू ही नहीं की थी, अगर वो दुनिया से चला जाए, वो शाफे भी बन जाए, मुशफ़्फ़े भी बन जाए, ओए जिसकी वजह से ये कायनात बनी है, तो मानना पड़ेगा वो शाफे भी है, मुशफ़्फ़े भी है, मानना पड़ेगा वो शाफे भी है। और मैं आप बात बता रहा हूं, आखिरी बात खत्म करके मैं इजाजत चाहता हूं, और मैं अपने भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं, अपनी बहन को मुबारकबाद पेश करता हूं, खुदा की कसम। बच्चे का नाम अब्दुल अहद है और ये अब्दुल हादी, जबरदस्त नाम है, हिदायत देने वाले का बच्चा अब्दुल हादी।
हिदायत देने वाले का। मगर एक और बात बताऊं, आब्द के मानी होते हैं गुलाम, आब्द के मानी होते हैं अब्दुल हादी के दोनों माने बन जाते हैं। और कुरान पाक से साबित है हिदायत रब भी देता है, हिदायत मुस्तफा भी देता है। अगर अब्दुल हादी है, अल्लाह का हिदायत देने वाला माना अल्लाह है, तो ये अल्लाह का बंदा है। और हिदायत देने वाला अगर मुस्तफा है तो फिर ये मुस्तफा का गुलाम है। अल्लाह हमारे इस भाई को, हमारे इस बच्चे को अपने वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में जो है वो जरिया निजात बना, जरिया निजात बना दे। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मू, आजकल हम नया ट्रेंड लेकर नहीं सी बच्चे का नाम ढूंढे, नया ढूंढे, नया नाम ढूंढ करके लाओ जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप दुनिया में आप हिस्ट्री पढ़े ना, हिस्ट्री, अबू बकर के नाम के आपको हजारा लोग मिलेंगे, फारूक आजम के नाम के हजारा सहाबी मिलेंगे, सहाबी की औलाद मिलेगी। जब हमने पूछा वजह क्या है, तो उन्होंने कहा, मेरे हबीब ने फरमाया, सुम्मू औलादकुम, फरमाया अपने बच्चों के नाम रखा करो। या रसूल अल्लाह, किसके नाम पर रखे? फरमाया या तो नबियों के नाम पर नाम रखा करो, या सालिहीन के नाम पर नाम रखा करो, या फिर अल्लाह के नाम पर नाम रखा करो। तुम्हें किसने कहा है कि यार ऐसे ऐसे नाम? यकीन जानिए, मैं मौलवी हूं, परेशान हो जाता हूं, डिक्शनरियां लुगात ढूंढ के निकल पड़ता हूं, कुछ नहीं मिलता। नाम भी रखे, सही नाम रखे। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अच्छे नाम रखा करो। फरमाया क्यों? फरमाया तुहसिनु अदबहु, फरमाया अच्छे नाम रखा करो, इसका असर पड़ता है उसकी सीरत पर, उसकी सीरत पर। आपने अब्दुल हादी नाम रखा, अब्दुल हादी नाम रखा, जबरदस्त है। इंशाअल्लाहुल अजीज ये महबूब के दरबार से भी फैज पाएगा, अल्लाह की बारगाह से भी फैज पाएगा। ये नाम रखें। अच्छा, फिर मैं आज भी अभी देखता हुआ आ रहा था, मुझे कल किसी लाहौर से एक साथी है, उसने कहा भाई बच्चों का जिब्रील नाम रखना कैसा? जिब्रील नाम रख लिया, मिकाईल नाम रख दिया, बच्चियों के नाम मलाइका रखे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सुम्मू औलादकुम बिल अंबिया व सालिहीन दूनल मलाइका, फरमाया नबियों के नाम पर नाम रखो, सालिहीन के नाम पर नाम रखो, लेकिन फिरिश्तों के नाम पर नाम ना रखो। मगर हम नहीं जी हजरत, नया नाम ढूंढ करके लाओ, नया तो बच्चियों के वो नाम रखें। मैं आखिरी बात कह करके आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हमारे अब्दुल हादी बच्चे की, हमारे भाई की, हमारी बहन की, इस घर की, ये ननियाल और ददियाल दोनों को अल्लाह खुश रखे। मैं आपको सही बताता हूं, एक बात बता देता हूं, चले आ ही गए हैं। क्या आपको पता है ये खुशी, जब मिलाद की खुशी जो ना, मिलाद मुतनाज़ा नहीं है। मिलाद लोग कहते हैं जी मिलाद पर झगड़ा, मिलाद पर झगड़ा कब हुआ है? मैं पैदा हुआ झगड़ा हुआ है। ददियाल वाले भी खुश है, ननियाल वाले भी, अपने भी खुश है, यार भी खुश है। मैं पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ननियाल ददियाल अपने सारे। मिलाद पर झगड़ा नहीं है, निस्बत पर झगड़ा है। जब मिलाद हो जाता है तो फिर ये देखा जाता है, आने पर, मौलूद पर, बच्चे के आने पर जिनका ताल्लुक होता है वो खुश हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक नहीं होता वो मुंह बना के बैठे रहते हैं। झगड़ा नहीं है, जिसका ताल्लुक होता है वो आने वाले के मिलाद पर खुश होता है, जिसका ताल्लुक होता है वो आने वाले के मिलाद की खुशी का एहतमाम करता है, जिसका ताल्लुक नहीं होता वो लाइटें भी बुझा देता है। नहीं है समझ में? जिसका ताल्लुक नहीं होता वो लाइटें भी, बल्कि वो हमारी लाइटें चुरा के निकल जाते हैं। खैर, मैं बात आखिरी कर रहा हूं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाया सुनो,
हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, आखिरी बात में, मादरत के टाइम ज्यादा हो गया, आखिरी बात, हमारे घर में जब कोई बेटा पैदा होता है, सुनो, आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो पूरे खानदान को, फैमिली को, हर यार को, हर दोस्त को, दूर वाले को, करीब वाले को पता चल जाता है। अगर बच्ची पैदा हो जाए तो कई साल तक पता नहीं चलता कि इनके घर में पैदा क्या हुआ। क्यों? हम पढ़े लिखे हो गए? नहीं जी, हम मॉडर्न हो गए, जदीद तालीम वाले हो गए, हम रोशन मिजाज, रोशन दिमाग। 1400 साल पहले भी लड़कियों का पता नहीं चलता था जिस घर में पैदा होती थी, आज भी वही चल रहा है। तो मुझे बताओ उस दौर को इस दौर में फर्क क्या? नहीं जी, हम मॉडर्न दौर के लोग हैं, पढ़ा लिखा बंदा है जी, नहीं, जदीद दौर है जी, मॉडर्न दौर है नहीं। हम बच्चियों के मामले में अंधेरे में पड़े हुए हैं आज भी। मगर मैं बात खत्म करके इजाजत चाहता हूं। मेरे हबीब ने फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है, हमारे सुमैर भाई के घर बच्चा पैदा हुआ, हमारी बहन बच्ची के घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा, हर बंदा मुबारकबाद देने के लिए आया। मुबारकबाद, मैं बात बड़ी पते की बता रहा हूं, ये मैसेज दे रहा हूं अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, ये अपनी नस्ल को मैं मैसेज दे रहा हूं, या अपनी नई जनरेशन को मैं जो है ये मैसेज दे रहा हूं। फरमाया, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हर कोई मुबारकबाद देने के लिए आता है। जब बच्ची पैदा होती है तो कोई नहीं आता। फरमाया, अल्लाह फिरिश्तों को उतारता है, जाओ जिस माँ की गोद में हमने बच्ची जैसी नेमत उतारी है, फिरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। दीन के बारे में जाएगा, डॉक्टरेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी के किसी डिग्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, दीन पता है आपको। अल्लाह ताला हमारे इस नशिस्त को हमारे लिए जरिए निजात बनाए, हमारे बच्चे के लिए जरिया बुलंदी दराजात फरमाए। हमारे भाई बहन, ये ननियाल ददियाल के और आपके यार दोस्त साहबा, फैमिली मेंबर, रिलेशन वाले जितने भी हैं, अल्लाह सब पर करम फरमाए। अल्लाह वो बच्चियां, वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियां जिनके दामन में, जिनकी गोद में ये फूल नहीं है, अल्लाह उस घर में भी ये फूल खिलाए। अल्लाह उन घरों में भी बेटियां दे, अल्लाह उनके घरों में बच्चियां दे, अल्लाह उनके घरों में बेटे दे, अल्लाह ये नेमत उनके घर में दे। खुदा की नेमत है वो किसी भी शक्ल में, खुदा की नेमत है वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, भी तुम्ही हो, दिल के पास से तुम्ही हो, दिल के पास से भी तुम्ही हो, दिल के पास से भी तुम्ही हो, दिल को रास से तुम्ही हो। या रसूल